नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी और पहली खबर लखनऊ से है, जहां आज दोपहर करीब 2:53 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे शहर में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। ऑफिस में काम कर रहे लोग बाहर निकलकर भागने लगे। शहर के साथ साथ कई इलाकों में भूकंप आया था, जिनमें दिल्ली एनसीआर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर और सीतापुर भी शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार भूकंप के झटके भारत, नेपाल और चीन में भी महसूस किए गए हैं और इस भूकंप का केंद्र नेपाल बताया गया है। अब खबर औरैया से है, जहां 2024 का चुनाव नजदीक आते ही सभी दल अपने अपने मजबूत गढ़ों को करने में लग गए हैं। जहां बीजेपी सांसद रामशंकर कटेरिया ने अपने संसदीय क्षेत्र में चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुना, वहीं अधिकारियों को जनता के निराकरण के लिए निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। जबकि सांसद रामशंकर कटेरिया ने सपा और गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि इंडिया गठबंधन कोई किसी तरह का गठबंधन है ही नहीं, ये मजबूरी का गठबंधन है, ये बंधन टूट जाएगा। देखिए, गठबंधन जो है ये कोई किसी तरह का मजबूरी का ही बंधन है और ये बंधन टूट जाएगा। क्या लगता है आपको, सभी दल एकजुट हो रहे हैं उसके बाद 2024 के जितने दल उधर हैं उससे ज़्यादा हमारे पास है। मुस्लिम ध्रुवीकरण को लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देखती है? हम कभी मुस्लिम ध्रुवीकरण के लेकर कभी चले नहीं। हम तो राष्ट्रवाद को लेकर चले, विकासवाद को। अगली खबर रायबरेली से है, जहां डीएम हर्षिता माथुर ने आते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है। उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़ी लंबित जांचों को तुरंत निपटाए जाने का निर्देश दिया। विभिन्न विभागों के साथ ही जिले भर में प्रधानों के खिलाफ लंबित जांचों को डीएम ने गंभीरता से लिया है। बताते चले कि जिले भर में लगभग 47 प्रधानों के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ी जांचें लंबित है। डीएम हर्षिता माथुर ने कहा कि इन सभी जांचों को कई स्तर पर लंबित किए जाने की जानकारी के तहत निर्देशित किया गया है। जल्द ही इनकी जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई होगी। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां खबर औरैया से है। व्यापार गठबंधन के पदाधिकारी ने नगर पालिका पहुंचकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष को एक ज्ञापन भी सौंपा। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष राजेश वाजपेयी ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका ने अपनी दुकानों में किराए की बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी है। यही नहीं, उन्होंने शहर में लगातार आवारा जानवरों के बढ़ रहे आतंक से भी निजात दिलाए जाने की मांग की है। वहीं व्यापारियों ने शहर में बंदरों के आतंक से होने वाली क्षति पर भी गंभीरता से विचार करने की मांग की। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता ने व्यापारियों की समस्याओं को सुनते हुए शीघ्र ही उनकी समस्याओं का निस्तारण किए जाने की बात कही है। लेकिन व्यापारियों की इसमें कुछ किराए बढ़ोतरी के लेकर बात आई है और हमारा जो पशु है, जो बंदरों का आतंक है, उसके ऊपर जो बात आई है और इनका जो ज्ञापन मिला है, इस पे अधिकारियों से बात करके या कोई ऐसी समस्या होगी तो हम आगामी बोर्ड मीटिंग में भी प्रस्ताव प्रस्तुत करके इनकी समस्या का निस्तारण करने का काम करेंगे। और नगर पालिका की तरफ से चाहे व्यापारी हो या और कोई भी आम जनमानस है, अगर किसी को कोई समस्या आती है तो उसका निस्तारण करने का काम पूरी तत्परता से किया जाएगा। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्लामा हॉस्टल में लगातार सांपों का आतंक जारी है और हॉस्टल में सांप छात्रों को अपना शिकार भी लगातार बना रहा है, जिसके चलते हर रोज एक छात्र की घटना सामने आती है। इस दौरान छात्रों ने आरोप लगाते हुए बताया कि लंबे समय से एएमयू परिसर में जहरीले सांपों के कारण कई छात्र उनका शिकार बन चुके हैं, लेकिन जहरीले सांपों को लेकर एएमयू प्रशासन ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। यही कारण है कि आज एक छात्र जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, जिसको लेकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही एएमयू प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। तो रात के 2:20 पे 2 अक्टूबर की रात 2:20 पे उसको सांप ने अल्लामा में काट लिया। लड़कों ने 2:35 पे उसको जेएनएमसी पहुंचा दिया, मगर जब मुझको सूचना मिली 3:45 पे मैं वहां पहुंचा, उसका कोई इलाज नहीं हुआ था। 1.5 घंटा हो चुका, उसका कोई इलाज नहीं हुआ। जब वहाँ हमने दबाव बनाया तब इलाज शुरू हुआ, तब तक हालात काबू से बाहर निकल चुके थे। उसके बाद एंटीडोट लगा, एंटीडोट का कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद
रात में उसको 5:30 बजे वेंटिलेटर पे जाना की ज़रूरत पड़ी तो वेंटिलेटर नहीं मिला। जब हम यहाँ से प्रॉक्टर ऑफिस गए, इरफान साहब के घर गए, यहाँ वहाँ गए तो बड़ी मुश्किल से कॉल लगी तो वेंटिलेटर मिला। 7 बजे उसको वेंटिलेटर मिला। उसके बाद उसके हालात लगातार बेकाबू होते चले गए। 1 बजे दोपहर में कल उसको एस्कॉर्ट्स भेजा गया। तो जब एस्कॉर्ट्स गया तो वहाँ पे पता ये चला कि यहाँ के डॉक्टरों ने पूरा काम ख़राब कर चुके थे। एकदम जब लेट हो गया तब भेजे हैं। अगर ये पहले हमको बता देते तो हम पहले वहाँ लेके चले गए होते। अब लड़का बहुत सीरियस कंडीशन में है। 48 घंटे तक एस्कॉर्ट्स के डॉक्टर कुछ नहीं कह सकते। तो हमारा पहला उसके बाद प्रोवोस्ट साहब ने यहाँ 70,000 रुपये दिए थे, जिसमें 10,000 रुपये एम्बुलेंस को दे दिया गया और 60,000 रुपये एस्कॉर्ट पे जमा कर दिया गया। एस्कॉर्ट में जब वहाँ एडमिट किया गया तो 1 लाख रुपये मांगा गया। लड़के के घर वाले वीक हैं। तो हमारी पहली डिमांड ये है कि जो भी खर्चा है उसका वो कैंपस उठाएगा, क्योंकि जब वो लड़का सो रहा था कहीं दीवार उवार नहीं कूद रहा था, लड़का सो रहा था, रात के सोते वक्त काटा है। एक पैर में काटा, एक बाइट हाथ में है। और अभी 1 हफ्ते पहले अल्लामा में 2 सांप निकले। इन लड़कों ने कंप्लेन भी की थी, प्रोवोस्ट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। जब तक हमारा भाई बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती, और जो प्रोवोस्ट साहब अपने आप को वहाँ पर बैठ के लेला ही समझ रहे हैं, जब तक वो कुर्सी से नीचे उतर के नहीं आ जाते। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ नीचे नहीं आना है, उन्हें माफ़ी भी मांगनी है। किस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे? प्रदर्शन आप देख सकते हैं, दरवाजे बंद हैं, यूनिवर्सिटी बिल्कुल एकदम रुक गई है, और तमाम यहाँ पर हमारे छोटे बड़े भाई इनके समर्थन में खड़े हुए हैं। मैं खुद खड़ा हुआ हूँ, मास्टर्स मेरा कंप्लीट हो गया, रिसर्च की तैयारी में हूँ। किससे मुलाकात? प्रॉक्टर की टीम आई थी मुलाकात के लिए। उन्होंने आश्वासन ये दिया कि जो इलाज में खर्चा आएगा वो यूनिवर्सिटी बियर करेगी, लेकिन प्रोवोस्ट साहब के ताल्लुक से उनका ये कहना है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे एकदम से रिजिग्नेशन नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा साल नॉर्थ में आज से 3 साल पहले ऐसा ही एक मसला था, जिसको लेकर हमने चंद घंटों में प्रोवोस्ट का रिज़ाइन ले लिया था। अब खबर अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट इलाके के घुड़िया बाग से है, जहां घर में काम कर रहे एक मजदूर ने दंपत्ति और बच्चे को नशीला पदार्थ खिलाकर घर में रखी ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गया है। घटना की सूचना पर दंपत्ति के बेटे ने पुलिस को सूचना दी। बेहोश माता पिता और बहन को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार दिए जाने के बाद बेहोश दंपत्ति और बेटी को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल के लिए रेफर कर दिया है। फिलहाल बेहोश दंपत्ति के बेटे ने पुलिस पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। 3 दिन से मजदूर मेरे यहाँ काम कर रहे थे, तो 12 बजे करीब उन्होंने लंच किया है अपने यहाँ। खाना पीना खाने के बाद फ्रूटी लेके आए हैं। फ्रूटी में कुछ मिला के मेरे मम्मी को, पापा को, बहन को कुछ दे दिया उसी में ही। अच्छा, कब से काम कर रहे थे वो लोग? 3-4 दिन से। तो घर से कुछ गायब भी आप? हाँ, सामान और पैसे वगैरह सब गायब है। कितना पैसा गायब है? कोई अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं, मैं वहाँ रहता नहीं हूँ। अब खबर रायबरेली से है, जहां मियां बीवी के झगड़े में तीसरे को दखल देना भारी पड़ गया। पति पत्नी के बीच चल रहे झगड़े को सुलझाने पहुंचे तीसरे व्यक्ति को पति ने लोहे की सब्बल मारकर अधमरा कर दिया। घायल व्यक्ति का जिला अस्पताल में इलाज लगातार जारी है और ये पूरा मामला हरचंदपुर थाना इलाके के मुबारकपुर गांव का है। यहाँ का रहने वाला श्रवण अपनी पत्नी को घर के बाहर पीट रहा था। श्रवण के चाचा का लड़का सुनील शोर सुनकर वहां पहुंचा तो उसने बीच बचाव शुरू कर दिया। श्रवण को सुनील का बीच में आना इतना बुरा लगा कि उसने वहीं पड़े सब्बल से सुनील को पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह सुनील को बचाया गया, लेकिन तब तक वो लहूलुहान हो चुका था। युवक को घायल अवस्था में सीएचसी हरचंदपुर ले जाया गया और युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जो दोनों मियाँ बीवी में लड़ते रहे, उनको छुड़ाने गए हैं तो फिर बिल्चन से मारने लगे। कौन मारा बिल्चन? और सरवन जी। कौन है ये हमारे दादा का लड़का है। और ये जो घायल है ये कौन है? ये हमारा भाई है सुनील। कैसी हालत है इनकी? हालत वहाँ ले गए थे, वहाँ हरचंदपुर, वहाँ देखे पट्टी वट्टी के जवाब दे दिया तो यहाँ को भेज दें। कहाँ लाए हुआ? यहाँ रायबरेली लेके आए। पुलिस को सूचना दिया? हाँ जी, 100 नंबर गई थी। हमारे पास सुनील कुमार जिनकी तकरीबन 22 वर्ष से सीएससी हरचंदपुर से रिफर होकर आए हैं। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान घायल हो गए थे, भर्ती करके उनका इलाज चल रहा है। दोनों मियाँ बीवी में लड़ते रहे, उनको छुड़ाने गए हैं तो फिर बिल्चन से मारने लगे। कौन मारा बिल्चन? और सरवन जी। कौन है ये हमारे दादा का लड़का है। और ये जो घायल है ये कौन है? ये हमारा भाई है सुनील। कैसी हालत है इनकी? हालत वहाँ ले गए थे, वहाँ हरचंदपुर,
वहाँ देखे पट्टी वट्टी के जवाब दे दिया तो यहाँ को भेज दें। कहाँ लाए हुआ? यहाँ रायबरेली लेके आए। पुलिस को सूचना दिया? हाँ जी, 100 नंबर गई थी। अगली खबर रायबरेली से है, जहां भदोकर थाना क्षेत्र के इकसना से है, जहां बच्चों का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। देवर ने जेठानी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया और जानलेवा हमले में गंभीर हालत में महिला जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई। बताया जा रहा है कि जेठानी किसी बात को लेकर बच्चों को डांट रही थी, तभी देवरानी और जेठानी के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि पास में खड़े देवर ने अपनी भाभी के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में सुषमा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं घायल महिला के पति की तहरीर के आधार पर देवर और देवरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर अनुराग शुक्ला, यमो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब, एक महिला ही है धारदार हथियार से घायल हुई है, क्या है? ये हमारे पास एक सुषमा नाम की महिला, जिनकी उम्र तकरीबन 30 वर्ष है, CSC बेला महिला से गंभीर अवस्था में रिफर होकर आई हैं। भर्ती करके उनका इलाज चल रहा है। परिजनों द्वारा बताया गया है कि मारपीट के दौरान वो घायल हो गई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।